मार्केट से सारा सामान वगैरह लेने के बाद मैं और विनीता चले गए थे धारण वालों को, क्योंकि आज मुझे घर भी जाना था। विनीता जो है मुझे पेट्रोल पंप तक छोड़ने आई थी, क्योंकि हमारी बस वहीं खड़ी रहती है और अगर किसी को बस में सीट चाहिए होती है ना, तो वो 1 घंटे पहले ही आ जाता है और इसलिए हम लोग भी 1 घंटा पहले आ गए थे और हमने सीट पर अपने बैग वगैरह रख दिए थे। फिर हम लोग चले गए थे बाहर कुछ आइसक्रीम वगैरह लेने के लिए, क्योंकि बस में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। बाहर भी इतनी खतरनाक वाली धूप लग रही थी ना, इसलिए हम लोग लास्ट में बस में ही बैठ गए थे और बस में बैठ के हम लोग जो मेले से सामान लिया है उसको देख रहे थे। 2:30 बजे तक हम लोग भी पहुंच गए थे अपने घर। और आज पता है हमारे घर विनीता आई थी, इसने अपने मम्मी पापा से पूछा भी नहीं था, मैं जबरदस्ती इसको ले गई अपने साथ। विनीता की दीदी सोची ठहरी कि तुम दोनों ने पहले से ही प्लान बनाया था। मैंने तो अपने घर वालों को भी नहीं बताया था कि मैं घर आ रही हूँ, मैं तो दीदी का बर्थडे था इसलिए उसको सरप्राइज देने के लिए आ गई थी। और ये देखो, ये रही हमारी बर्थडे गर्ल, देखो कितनी ठुमक ठुमक के चल रही है। फिर घर पहुंचने के बाद सबसे पहले हम दोनों ने खाया खाना, दाल चावल रोटी सब्जी। और आज यहाँ से अल्मोड़ा का व्यू इतना प्यारा लग रहा था ना। उसके बाद अभी शाम के टाइम पे मैं और विनी चले गए थे खेत में सब्जी वगैरह तोड़ने के लिए। और खेत में जाते जाते मुझे सुसून लग पड़ा और खेत में जाते ही मैंने विन्नी को मिर्ची तोड़ने के लिए कट्टा पकड़ा दिया था। मैंने कहा अपना ही कर समझ और काम कर, मतलब हम दोनों ने ही मिलकर थोड़ी बहुत मिर्ची वगैरह तोड़ी। उसके बाद हम लोग चले गए थे दूसरे खेत में ककड़ी तोड़ने के लिए। वो 3-4 ककड़ियाँ जितनी भी मिली हमने तोड़ ली थी, क्योंकि हमने कल को वापस अल्मोड़ा भी जाना था। उसके बाद घर आने के बाद मैं और सीमती चले गए थे दुकान। हमने दुकान से थोड़ी बहुत सामान लिया। उसके बाद हमने बेकरी के शॉप से पेस्ट्री ले ली थी, क्योंकि दीदी कह रही थी 10K वाला केक घर में भी काटेंगे। और अभी हमने केक के बदले पेस्ट्री ली थी, क्योंकि पेस्ट्री सस्ती में मिल जा रही थी हमको। दुकान से सारा सामान वगैरह लेने के बाद हम लोग आ गए थे घर। और घर आके मैं लग गई थी गुब्बारे फुलाने में। और जब मैंने ये गुब्बारे सारे अकेले फुला दिए थे, लास्ट में भाभी और दीदी आ रहे हैं और मेरे से बोलना है कि ऐसा बोलना हम सबने मिलकर सारा काम करा। उसके बाद तो सारा डेकोरेशन विन्नी नहीं करा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। और हमने इतने सारे बलून इसलिए फुलाए थे ताकि शाम को अच्छी अच्छी फोटो आएंगी। पर ये बच्चे इतने खतरनाक है ना, ये सारे देखो कैसे बलून फोड़ने में लगे हुए थे। केक कट करने के बाद एक एक करके सब लोग फोटो खिंचा रहे थे। और जब मेरी बारी आई ना, मैंने कहा दीदी मुझे प्लीज ज्यादा ज्यादा खिलाना। और इन बच्चों ने तो पूजी को भूत ही बना दिया था, मुंह में केक लगा लगा के। बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने के बाद मम्मी और पूजी लग गए थे चूल्हे में पूरी बनाने में। फिर हम लोगों ने भी खाया खाना। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कल एक नए मिनी ब्लॉग के साथ, ठीक है।